नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर, और इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें से कोई आपको 6 क्वेश्चन करना है, और ये पूरा क्वेश्चन 30 नंबर का है। तो अभी आपको पता है कि एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अनुसार डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एग्जाम करवाया जाएगा, और अगले साल से डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर का भी जो एग्जाम करवाया जाएगा वो एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अनुसार करवाया जाएगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोपिया। तो आपको बताना है कि फार्माकोपिया क्या होती है। नेम द वेरियस एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड सो फार विद द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो देखिए सबसे पहला फार्माकोपिया यानी कि इंडियन फर्स्ट फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद से अभी तक 2022 तक कितने फार्माकोपिया पब्लिश किए गए हैं उनके बारे में आपको लिखना है, और उनका ईयर लिखना है कि उनको किस ईयर में पब्लिश किया गया है। और देखिए यहां पे दिया गया राइट एनी 5 साइलेंट फीचर ऑफ 8 एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो जो हमारा 8 एडिशन है इंडियन फार्माकोपिया का, उसके कोई 5 साइलेंट फीचर आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉल मिल। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताना है किसका, बॉल मिल का। एप्लीकेशन विथ नीट लेबल डायग्राम। तो यहाँ पे आपको बॉल मिल का एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है साफ सुथरा, और इसका एप्लीकेशन भी लिखना है कि इसका यूज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, वाई आर टैबलेट्स कोटेड। जो हमारे टैबलेट्स होते हैं उनकी कोटिंग क्यों की जाती है, आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन कोटिंग ऑफ टैबलेट। तो अगर आप किसी टैबलेट की कोटिंग करते हैं तो उनमें कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, उनमें किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर से तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन कैप्सूल्स विथ इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो देखिए आपको बताना है कि कैप्सूल क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। ये भी क्वेश्चन लगभग हर वर्ष रिपीट होता रहता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो आपको बताना है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या अंतर है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन सस्पेंशन। तो आपको बताना है कि सस्पेंशन क्या होते हैं। डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड लेबलिंग ऑफ ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड लेबलिंग ऑफ ड्राई पाउडर के बारे में आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन स्टीराइल फॉर्मुलेशन। तो आपको बताना है कि स्टीराइल फॉर्मुलेशन क्या होता है। एक्सप्लेन वेरियस एक्सिपिएंट्स एंड यूज्ड इन इंजेक्टेबल्स। तो जो हमारे इंजेक्टेबल्स होते हैं इनमें जो भी एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल से लिखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन वैक्सीन। तो आपको बताना है कि वैक्सीन क्या होती है। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन, स्टोरेज, यूज एंड डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन। तो यहाँ पे आपको बीसीजी वैक्सीन का प्रिपरेशन, स्टोरेज, यूज और डोज लिखना है कि बीसीजी वैक्सीन का डोज कितना होता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आंसर एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे 30 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल। तो अगर आप ग्लास का यूज करते हैं पैकेजिंग मटेरियल के लिए तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। तो आपको यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, नेम एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन विद 2 एग्जांपल ऑफ ईच। तो आपको बताना है कि टैबलेट बनाते समय या फिर कहें कि यहाँ पे टैबलेट के फॉर्मुलेशन में कौन से एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं उसका आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल देना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंशिएट बिटवीन लिनीमेंट्स एंड लोशन। तो लिनीमेंट्स और लोशन के बीच क्या अंतर है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है।
चलिए हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है डिफाइन ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं आपको बताना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेस। तो जो हमारे ऑइंटमेंट बेस है उनका आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इफरवेसेंस ग्रेन्यूल। तो आप इफरवेसेंस ग्रेन्यूल को कैसे बनाएंगे उसका मेथड आपको लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर आइडियल रिक्वायरमेंट फॉर आई ड्रॉप्स। तो जो भी हमारे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हैं इनकी आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके बारे में आपको इसके आंसर में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। तो आपको यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लिखना है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस क्यों किया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन जीएमपी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो आपको बताना है कि सीजीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ NDDS। तो देखिए यहाँ पे NDDS का मतलब होता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो आपको नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्लासिफिकेशन लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द चैलेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ NDDS। तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के जो भी डेवलपमेंट हो रही है इसमें इसके सामने कौन सी चुनौतियां हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चंस के आंसर में लिखना है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताए हैं इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर ऑल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे 20 नंबर का पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है डिफाइन सस्टेन रिलीज टैबलेट। तो आपको बताना है कि सस्टेन रिलीज टैबलेट क्या होते हैं, डिफाइन सिरप, डिफाइन फार्माकोपिया, डिफाइन क्लोजर। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हीकल इन नेजल ड्रॉप। तो जो हमारा नेजल ड्रॉप होता है इसमें मोस्ट कॉमनली व्हीकल कौन सा यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, द 5th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो अगर आपको इस तरह के छोटे छोटे एक लाइन के क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ पे चैनल पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की जाती है, आप उन वीडियो को जरूर से देखा करें। वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाट्राजिन गिव्स, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है कलर। द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर अनकोटेड टैबलेट इज। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक दिया गया, आपको यहाँ पे भरना है कि कितना मिनट होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, कैलामाइन लोशन इज यूज्ड एज बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, टाइप 2 ग्लास इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्ट एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन, टिंचर ऑफ ऑरेंज इज प्रिपेयर्ड बाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल स्वीटनर। तो यहाँ पे आपको हर तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की जाती है आप उसको जरूर से देखें। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।